प्रोग्राम नौजवान हिंदुस्तान में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नीता सिंह। दोस्तों, समय के साथ बदलाव आना एक कुदरती बात है। तालीम और रोज़गार के हवाले से बात करें तो पहले पढ़े लिखे नौजवान जिस तरह से पारंपरिक पेशों, सरकारी नौकरी, डॉक्टरी और इंजीनियर में अपना करियर बनाते थे, समय के बदलाव के साथ नए नए व्यावसायिक पेशों में युवकों को हुनरमंद बनाने के लिए सरकार और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक इंस्टीट्यूट है द कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़। और भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर टूरिज़्म सेक्टर में अपार क्षमताएं हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप टूरिज़्म सेक्टर में कैसे अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे प्रोग्राम के साथ। और अब हम यहाँ आ पहुँचे हैं बीए टूरिज़्म मैनेजमेंट की क्लास में। यहाँ पर फैकल्टी जो है वो स्टूडेंट्स को क्लास दे रही हैं, किस चीज़ पर फोकस किया जाता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है। डॉक्टर रविंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि जब टूरिज़्म मैनेजमेंट में एक बच्चा आता है तो आप उसे किन चीज़ों को पढ़ाते हैं, किस चीज़ पर फोकस करते हैं? टूरिज़्म मैनेजमेंट में जो विद्यार्थी यहाँ प्रवेश लेते हैं, प्रारंभ में हम उनको सबसे पहले जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है टूरिज़्म का, उसके बारे में बात करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ाने के बाद फिर जो टूरिज़्म की बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक जो सिद्धांत हैं जो पर्यटन के, उनके बारे में हम बताते हैं। भारत की जो पर्यटन से संबंधित विरासत है, जो हेरिटेज से संबंधित विरासत है, उसके बारे में हम बच्चों को अवगत कराते हैं। हम यहाँ पर इसके साथ ही में जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, जो आतिथ्य जो उद्योग है हमारे देश का, उसके बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में हम बच्चों को पढ़ाते हैं। आइटनरीज़ के बारे में बताते हैं कि देश में हम जो अलग अलग प्रांतों की आइटनरीज़ बनाते हैं या जो विस्तृत प्लान होता है यात्रा का, उसको किस तरह से हम बच्चों को सिखा सकते हैं, जिससे कि जब वो ट्रैवल इंडस्ट्री में, टूरिज़्म इंडस्ट्री में जाएंगे तो उसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे, पर्यटकों को बेहतर तरीके से चीज़ों को समझा पाएंगे और दिखा पाएंगे। यहाँ से ये कोर्स करने के बाद किस तरह के रोज़गार, किस किस तरह की नौकरियाँ मिल सकती हैं बच्चों को? पर्यटन सबसे ज़्यादा उद्योग, ऐसा हम मानते हैं कि पर्यटन एक अकेला उद्योग नहीं है, इसके साथ बहुत सारे अन्य उद्योग भी जुड़े हुए हैं। जैसे हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इसके साथ अकोमोडेशन इंडस्ट्री भी जुड़ी हुई है, जिसको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का पार्ट भी कहते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी जुड़ी हुई है, इसके साथ रिक्रिएशन इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, इसके साथ एडवेंचर जो स्पोर्ट्स हैं वो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, इवेंट जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, बिजनेस टूरिज्म जुड़ा हुआ है इसके साथ। तो ये बहुत सारे रोजगार लेकर के आता है। भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार, भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में अगर हम देखेंगे तो पर्यटन एक ऐसा इंडस्ट्री है, एक ऐसा उद्योग है जो सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा करता है। जब एक व्यक्ति पर्यटन के लिए जाता है तो वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रोवाइड करता है। एविएशन में जाता है तो एविएशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनको रोजगार देता है। एविएशन सेक्टर में इन बच्चों को रोजगार की संभावनाएं हैं। होटल इंडस्ट्री में इन बच्चों को रोजगार की संभावनाएं हैं। ट्रैवल एजेंसी टूर ऑपरेशन में इन बच्चों को रोजगार की संभावनाएं हैं। क्रूज टूरिज्म की आज हम बात कर रहे हैं तो वहाँ भी रोजगार की संभावनाएं हैं। इसके अलावा ये गाइड बन सकते हैं, ये टूर इंटरप्रेटर बन सकते हैं, टूर एस्कॉर्ट्स बन सकते हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री में जाकर के काम कर सकते हैं एज अ ट्रैवल कंसल्टेंट। तो संभावनाओं की यहाँ कमी नहीं है। पर्यटन सबसे ज़्यादा रोजगार आज की स्थिति में प्रोवाइड कर रहा है। अलग अलग देशों से लोग भारत में घूमने के लिए आते हैं। फॉरेन लैंग्वेजेस सीखना कितना ज़रूरी है टूरिज्म मैनेजमेंट के लिए, जानने के लिए बात करते हैं। हमारे साथ एक और फैकल्टी मेंबर मौजूद है, अविनाश। अविनाश, आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी ज़रूरी है फॉरेन लैंग्वेज सीखना इस कोर्स के लिए? जी, फॉरेन लैंग्वेज सीखने से बच्चों में एक नए स्किल का डेवलपमेंट हो जाता है, साथ ही साथ उनके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। एक तो ट्रैवल एजेंसी में वो डायरेक्ट जॉब कर सकते हैं, उसके अलावा उनके पास गाइडिंग का ऑप्शन बढ़ जाता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे अच्छे मिलते हैं। पर डे वो 5,000 6,000 अगर वो फॉरेन लैंग्वेज करते हैं तो उन्हें मिल सकता है। तो साथ ही साथ वो मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क कर सकते हैं। तो फॉरेन लैंग्वेज सीखना टूरिज्म इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण स्किल ऐड कर देता है बच्चों के अंदर। और हमारे कॉलेज में भी अगर आप देखेंगे तो फ्रेंच पढ़ाया जाता है, इवनिंग में फ्रेंच एडेड है, तो बच्चे अगर चाहे तो साथ में फ्रेंच कोर्स कर सकते हैं, स्पेनिश कोर्स कर सकते हैं। तो दीज ऑल आर द अदर कोर्सेज, जो दूसरे कोर्स हैं जो बच्चे में एक स्किल को डेवलप करता है, उसका जॉब के जो जॉब पाने की जो
परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, महत्व उसका बढ़ जाता है इस इंडस्ट्री में, अगर वो लैंग्वेज न्यू सीख लेता है एक तो। जी। और जो लोग इस टूरिज्म सेक्टर में आना चाहते हैं, नौजवान अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके अंदर किस तरह की एबिलिटी होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए, ये बताइए। जी, एबिलिटी जहाँ तक मेरे मित्र ने बताया कि एबिलिटी की बात करें तो सबसे पहला स्किल है सॉफ्ट स्किल। बच्चों में सॉफ्ट स्किल होना चाहिए। ये इंडस्ट्री सॉफ्ट स्किल पे निर्भर करता है, क्योंकि ह्यूमन कांटेक्ट होता है, आपको हर जगह किसी ना किसी व्यक्ति से मिलना है, तो आप जितने अच्छे से बिहेव करेंगे अपने टूरिस्ट से, उतना ज़्यादा आप उसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो पहला चीज़ है सॉफ्ट स्किल डेवलप करना। आपके अंदर अगर सॉफ्ट स्किल होगा तो आप गाइडिंग अच्छे से कर पाएंगे, टूरिस्ट को अच्छे से रिसीव कर पाएंगे, और जो भी फैसिलिटी है एज अ ड्राइवर, हमें स्किल पे बात करते हैं तो नॉट ओनली हम सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट या ट्रैवल एजेंट तक की बात करते हैं। जो ड्राइवर है उसे भी सॉफ्ट स्किल का नॉलेज होना चाहिए, जो गाइड है उसे भी होना चाहिए, और जहाँ भी जो टूरिस्ट जा रहा है वहाँ पे सॉफ्ट स्किल की नॉलेज होनी चाहिए। तभी हम इंडिया में टूरिज्म को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि टूरिज्म मैनेजमेंट में पढ़े लिखे नौजवान किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं। इसी के तहत हम आ पहुंचे हैं बीए टूरिज्म मैनेजमेंट की क्लास में। यहाँ पर नौजवान बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्यों उन्होंने ये फील्ड चुना है, आइए जानते हैं उन्हीं से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिकेत सिंह है। अनिकेत, क्या सपने लेकर के आप यहाँ आए हैं? मैम, टूरिज़म मैनेजमेंट एक नया फील्ड है और मतलब इसमें स्कोप ज़्यादा है, और अभी एक नया फील्ड है तो इसे पोटेंशियली इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी ऐसी टूरिज़म साइट्स हैं जो अभी अनडिस्कवर्ड हैं, और जो प्लेसेस बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखती हैं कि वो आगे जाके एक अच्छा डेस्टिनेशन बनाएंगी। और टूरिज़म एक नया स्कोप है, इसमें बहुत वैरायटी है, मतलब जॉब्स में वैरायटी है, हर एक सेक्टर को ये कनेक्ट करता है। आज के ज़माने में हर एक बंदा पैसे कमा रहा है, तो उसे एक अच्छी जगह उसे इन्वेस्ट करना चाहता है, वो अपनी लाइफ से एक ब्रेक लेना चाहता है। हर एक बंदा ये सोचता है कि ही शुड ट्रैवल। आज के ज़माने में ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं पहले से ज़्यादा, और डोमेस्टिक टूरिज़म जो इंडिया में है और जो टोटल टूरिज़म है इंडिया में, उससे काफ़ी जीडीपी को वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, लाइक 9 पॉइंट कुछ % जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। तो और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है इंडिया में, जो कि 42 पॉइंट कुछ मिलियन है इंडिया में। और इतनी सारी जॉब्स के साथ अब नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। बस तो आप कह रहे हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, तो आपने अपने लिए क्या करने के लिए सोचा है इस जॉब को करने के बाद? मैम, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से जो एक्सपीरियंस अपने साथ लेके जाऊँ, जो अपनी नॉलेज यहाँ से लेके जाऊँ, उसके साथ मैं कुछ अपना करूँ। मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। तो ये एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आगे चल कर के अपना बिजनेस करना चाहते हैं और लोगों को रोज़गार देना चाहते हैं। आइए बात करते हैं, कुछ और स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ऋतिक है। ऋतिक, आप इस कोर्स को कर रहे हैं, कितने सेटिस्फाइड हैं? सॉरी मैम, मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ इस कोर्स को लेके, और मुझे कोई इसमें रिग्रेट नहीं है कि मैंने ये कोर्स क्यों लिया। ये कोर्स मैम एक बंदे को ना एक पूरा ओवरऑल डेवलप करता है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर फील्ड नहीं है, ये पूरा एक कनेक्शन है फील्ड्स का। बाय द वे, मैं फॉरेन लैंग्वेज सीख रहा हूँ, जापानीज़, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें अपना करियर बनाऊँ। टूरिज्म इंडस्ट्री और एक फॉरेन लैंग्वेज एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। अगर आप फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हो और एक टूरिज्म भी आपके साथ है, तो एक आपके लिए बैकअप है। प्लस जो इंडस्ट्री है ये लिमिटेड नहीं है, ये फैली जा रही है, और टाइम के साथ आपका जो इस फील्ड में स्कोप है वो बढ़ता जा रहा है। और स्टूडेंट्स हैं, उनसे जानते हैं। आपका क्या नाम है? गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम प्रियाशा है। प्रियाशा, क्या सोच के आप यहाँ पर आई? कैसे बीए इन टूरिज्म मैनेजमेंट अलग है रेगुलर कोर्सेज से? मैम, सबसे पहली बात तो इस कोर्स के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है जी। मुझे भी पहले नहीं पता था जी। जब मैं यूनिवर्सिटी का साइट चेक कर रही थी तो ये मुझे कोर्स दिखा, फिर मैंने इसके बारे में पता किया तो मुझे ये पता चला कि हमारा कॉलेज एशिया का सबसे पहला कॉलेज है जो टूरिज़्म ऑफ़र करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो सबसे इम्प्रेसिंग बात तो हमारे कॉलेज के बारे में ये है। उसके अलावा यहाँ आने के बाद, यहाँ इस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद मुझे खुद के ही देश के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली जो मुझे पिछले 18 सालों में नहीं पता था। तो क्या क्या आपने जाना? यहाँ पर ये कोर्स की बात करें तो क्या प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है? हाँ जी मैम, हमारा जो वर्ल्ड टूरिज़्म डे है वो हमें सेलिब्रेट हम काफ़ी ग्रैंड तरीके से करते हैं। उसके बाद हमारा सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई में ही सिर्फ डेवलपमेंट नहीं होता है, हम अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर किसी को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट है वो भी इन्हांस करने को यहाँ पे मिलता है हमें। तो ये काफ़ी ज़्यादा
डाइवर्सिफाइड कोर्स है जो हर तरह से बच्चों को इन्हांस करता है हर फील्ड के लिए। बहुत डाइवर्सिफाइड कोर्स है और हर तरह से ग्रोथ बच्चों की यहाँ पर ध्यान में रखी जाती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आप काफ़ी सेटिस्फाइड हैं इससे। आइए जानते हैं, कुछ और बच्चे हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं। आप बताइए, आपने ये कोर्स चुना, कितने सेटिस्फाइड हैं, क्या कुछ सीखा है? गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम शिवम अग्रवाल है। बेसिकली मैं बनारस से हूँ, तो मुझको मैं पहले भी कंफ्यूज था कि मुझको क्या करना है। मैं पहले सोचता था कि मैं बीकॉम करूँ। तो लोगों ने बोला और मैंने खुद में भी सोचा कि मुझको कुछ 3 साल यूनिक करना है, क्योंकि बीकॉम में तो आजकल सब बच्चे जा रहे हैं, हर दूसरा बच्चा बीकॉम कर रहा है। लेकिन मैंने जब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के साइट पे चेक किया टूरिज़्म के बारे में, और मैंने जब टूरिज़्म का सिलेबस पढ़ा तो मैंने देखा कि ये मेरे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट का है। तो फिर मेरा ये था कि मुझको ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक टूरिज़्म के लिए बेस्ट है। यहाँ से मुझको वो इंटर्नशिप के लिए एक्सपोजर मिलेगा जो मुझको अपने होम टाउन में नहीं मिल पाता। अपार संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में जो कि लोगों को पता नहीं है। यहाँ पर इनको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और सारे के सारे नौजवान काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। हम इस समय CVS में मौजूद हैं और आपको बता रहे हैं कि कैसे आप टूरिज्म मैनेजमेंट में अपना करियर बना सकते हैं, किस मकसद के साथ BA टूरिज्म मैनेजमेंट की शुरुआत की गई। आइए जानते हैं। हमारे साथ इस समय डॉक्टर आशुतोष मौजूद हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। डॉक्टर आशुतोष, बताइए। मैडम, ये जान के आपको खुशी होगी कि हमारा जो कोर्स है वो 1972 से चल रहा है और ये भारत का सबसे पुराना कोर्स है टूरिज्म मैनेजमेंट में। और जहाँ बड़े बड़े जो प्लेसेज हैं, दिल्ली टूरिज्म से लेके जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं, हमारे यहाँ के पास आउट स्टूडेंट्स वहाँ पे काफ़ी अच्छे पोस्ट पे हैं। और इसका जो मेन मोटिव था वो टूरिज्म कोर्स को पॉपुलर करना था। इसका कंट्रीब्यूशन जो है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी ज़्यादा है। उस पर फोकस करने के लिए, बच्चों को अवेयर करने के लिए, क्योंकि पहले जो टूरिज्म को ट्रीट किया जाता था इट्स लाइक मम्मी पापा इंडस्ट्री, आते थे लोग, उसके भाई बहन बैठ के उसको मैनेज कर लिया करते थे। लेकिन जब प्रोफेशनलिज्म इसमें आ गया तब से कोर्स पे फोकस शुरू हो गया। और हमारा कोर्स हम बहुत प्राउड फील करते हैं दैट वी आर द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एंड परहैप्स इन एशिया एज वेल। जी, तो किस तरह का रिस्पांस नौजवानों से आपको मिलता है इस कोर्स के लिए? बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। हमारे यहाँ जो एडमिशन सिस्टम है वो मार्क्स बेसिस पे होता है और जो कट ऑफ यहाँ हमारे फाइनल ईयर के बच्चे भी बैठे हुए हैं, जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ होती है वो 90% के आसपास जाती है। इवन SC ST OBC कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाती है। तो रिस्पांस जो हमारा होता है वो काफ़ी अच्छा है। बहुत इंथुजियास्टिक स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत ही मतलब कि ये एक्टिव हैं इस कोर्स में, और एडमिशन से लेके प्लेसमेंट तक दे रिमेन एक्टिव। आपसे साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि अगर भारत में टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो किस तरह के बदलाव, किस तरह का ग्रोथ यहाँ पर हो रहा है जिससे कि रोज़गार के और अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को मिल सकती हैं? जो ग्रोथ हो रहा है मैडम आउटबाउंड टूरिज्म में वो तो बहुत ही फेनोमेनल है। 27 मिलियन टूरिस्ट एवरी ईयर हमारे कंट्री से बाहर जाते हैं और 15 मिलियन जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया में आते हैं। उसमें NRI भी इंक्लूड है। तो NRI कोई बहुत अच्छे मार्केट तो नहीं है हमारे लिए, लेकिन आउटबाउंड के जो टूरिस्ट हैं वो दे आर वेरी गुड मार्केट। और हमारे जो इनके लिए जो स्कोप है, जैसे हमारी कुछ ट्रेवल एजेंसीज है वो आउटबाउंड पे फोकस नहीं किया करती थी, अब वो भी कर रही हैं। तो ये मार्केट है जो काफ़ी तेज़ी से 10 to 12% पर ईयर ग्रोथ हो रहा है। इनबाउंड टूरिज्म में भी, आउटबाउंड टूरिज्म में भी। इनबाउंड टूरिज्म में क्वालिटी टूरिस्ट पे हमको फोकस थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। पहले जो टूरिस्ट होते थे वो बांग्लादेश, श्रीलंका यहाँ से ज़्यादा आया करते थे। अब US, UK, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया यहाँ से भी नंबर ऑफ़ टूरिस्ट काफ़ी आने लगे हैं। तो इनबाउंड टूरिज्म तो प्रॉमिसिंग है ही। आउटबाउंड टूरिज्म एक अच्छा मार्केट है जो हमारे स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए, और डोमेस्टिक टूरिज्म तो सबसे अच्छा मार्केट है। हम इस समय CVS में मौजूद हैं, बात कर रहे हैं कि कैसे BA टूरिज्म मैनेजमेंट में आप अपना करियर बना सकते हैं। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ये कोर्स कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह से ये कोर्स इनकी मदद कर रहा है। आपका नाम क्या है? हाय, आई एम रिया। जी रिया, क्या सोच के साथ आप यहाँ पर आए? एक्चुअली मेरे को हमेशा से एक ऐसा करियर चाहिए था जो मेरे को पढ़ाई के साथ साथ एक ट्रैवलिंग जॉब दे, बिकॉज ऑब्वियसली एक 9 to 5 जॉब बहुत बोरिंग हो जाती है, एंड देन ट्रैवल एंड टूरिज्म में करियर बनाना मेरे को बेस्ट ऑप्शन लगा।
तो आपको घूमना पसंद है, आपने इसलिए ये करियर चुना है। हाँ जी, आप ये भी कह सकते हैं साइड बाय साइड ऑब्वियसली करियर बनाते बनाते अगर ट्रैवलिंग मिल रही हो तो कोई क्यों नहीं इस करियर को ऑप्ट करना चाहेगा। बिल्कुल सही बात की है कि आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं और घूम भी सकते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वैभव बंसल है। वैभव, किस तरह के सपने लेकर के आप यहाँ आए हो? एक्चुअली मेरे फादर की एक टूरिज़्म कंपनी है, तो मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। वो काफ़ी अच्छा, उन्होंने 1999 से इस्टेब्लिश हुई है हमारी कंपनी, तो आई नो कि टूरिज़्म के इन एंड आउट्स कैसे होते हैं। तो ये कोर्स जो है हमें प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करता है। और तो मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप भी की हुई अपने डैडी कंपनी में, तो आई नो कि इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिलता है। आप कितना सेटिस्फाई हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवांगी है। जब आपको अपना पैशन फॉलो करने को मिलता है और आप वहाँ जब उस फील्ड में जॉब भी करते हैं तो उससे अच्छी बात कुछ और हो ही नहीं सकती है। और आप इस कॉलेज, इट्स अ दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज, और वहाँ की जो प्लेसमेंट्स होती हैं आपको इतने एफर्ट्स भी नहीं करते पड़ते हैं, जैसे सर ने बोला है। तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर द स्टूडेंट्स है। तो ड्रीम कम ट्रू, आपका कहना ये है जो सपने आपने देखे हैं वो यहाँ पर आपको पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। आपका क्या नाम है? यहाँ की फैकल्टी के बारे में आप क्या कहेंगे? मैम, मेरा नाम तन्वी सेठी है और यहाँ की फैकल्टी सबसे बेस्ट है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की फैकल्टी और यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं बहुत ही प्रोफेशनल और पीएचडी लेवल के हैं, जो कि और किसी यूनिवर्सिटी में नहीं देखा जा सकता। तो काफ़ी हेल्पफुल है। हाँ जी मैम, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी हैं। अगर हम अपनी सारी फैकल्टीज़ की बात करें तो वो हमें हेल्प भी करते हैं कि कैसे हम आगे अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं, और अलग अलग फील्ड पे जो भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं आगे। जी। और भी नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस कोर्स को करने के बाद क्या करना चाहते हैं, क्या ऑप्ट करना चाहते हैं, उनसे जानते हैं। आपका क्या नाम है? हाय, मेरा नाम आकांक्षा है और अभी इस टाइम पे मेरे लिए गर्व की बात यह है कि मेरी कॉलेज में ही मेरी टूरिज़्म की सोसाइटी है, जिसकी अभी मैं प्रेसिडेंट हूँ। और उस सोसाइटी के अंदर सर वगैरह सबकी हेल्प की वजह से ही हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि कैसे तुम टूरिज़्म के अंदर ही प्रोफेशनल चीज़ें कॉलेज में ही सीख सकते हो, ताकि बच्चे अभी से ये चीज़ को अडाप्ट कर लें कि कैसे आगे काम होता है। तो हमारी सोसाइटी में हर एक डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग, HR, बल्कि मतलब कॉर्पोरेट रिलेशंस, तो चाहे फंड रेजिंग हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ हम अपने बेसिक यहीं कॉलेज लेवल से ही उनको सिखाते हैं। जो बच्चे इस करियर को चुनना चाहते हैं, इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, ये कोर्स अच्छा है, बहुत अच्छा है मैम। जिनको ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है वो इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें जी, एंड अपना गोल, लाइफ का गोल क्लियर रखें। जब भी आप आगे कुछ कर पाएंगे, जब भी आप सक्सेस हो पाएंगे लाइफ में। जी, तो अपने गोल का करियर बिल्कुल फोकस्ड रखिए, क्लियर रखिए, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या करना चाहते हैं? किस तरह से ये कोर्स आपकी मदद कर रहा है? मेरा नाम अमन है और ये कोर्स काफ़ी अच्छा है, बिकॉज़ ये अकेला ऐसा कोर्स है जो हमें ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि अगर हम टूरिज़्म की फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जितने भी कोर्स देखेंगे सब एकेडमिक्स के कोर्स हैं, सब में आपको बेसिक कॉमर्स पढ़ाई जाएगी, बट इसमें आपको एक नई इंडस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है, उसको एक्सप्लोर करने का मौका दिया जा रहा है। आप उसके अंदर प्लेसमेंट ले सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जी, तो आपने बताया कि एकेडमिक्स के साथ साथ और भी चीज़ों पर यहाँ पर जोर दिया जाता है, जिससे कि आपको आसानी होती है रोज़गार मिलने में। और स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आपने ये कोर्स क्यों चुना? मेरा नाम निधि बेस्ट है और मैंने ये कोर्स इसलिए चुना क्योंकि बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं ड्यू के, वहाँ पे ज़्यादातर ऑनर्स कोर्सेज़ हैं। सीवीएस एक ऐसे कॉलेज है जो आपको वोकेशनल में आपको एक्सपीरियंस देता है। मेरा कोर्स चुनने का मोटिव ये था क्योंकि मुझे ट्रैवल एंड टूर में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो ये हमें एकेडमिक के साथ, पढ़ाई के साथ हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे रहा है। और इसके साथ हमारे 4th सेमेस्टर में हमारी एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है। मैंने थॉमस कुक में इंटर्नशिप की थी और मैं वहीं पर आगे भी अपना करियर परस्यू करूँगी। ठीक है, तो आप आगे करियर परस्यू कहाँ करना चाहती हैं? आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्राची मिश्रा है। प्राची, आपसे ये जानना चाहेंगे कि गर्ल्स के लिए अगर इस सेक्टर की, इस फील्ड की बात करें तो कितनी मुश्किल या कितना अलग है उनके लिए? अलग है क्योंकि जैसे मैं थी तो मुझे इस कोर्स के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बट जब मैं यहाँ आई और मेरा हमेशा से रहा है कि कुछ नया एक्सप्लोर करूँ, और गर्ल्स के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि दे आर वेलकम इन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज़ यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी और सर्विसेज ही मेन होती हैं, और ये इंडस्ट्री और ये कोर्स ये हमें यही प्रोवाइड करता है। तो हॉस्पिटैलिटी और सर्विस जो होती है वो मेन होती है और उसमें लड़कियां एक्सेल कर सकती हैं, गर्ल्स एक्सेल कर सकती हैं। जिस तरह से कि हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, ये बता रहे हैं अपार संभावनाएं हैं, रोज़गार मिल सकता है, अपना खुद का बिजनेस बहुत कम इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हैं। सारे स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं। थैंक यू।
नौजवान हिंदुस्तान में आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे टूरिज्म मैनेजमेंट में आप अपना करियर बना सकते हैं और हम पहुंचे हुए हैं CVS यानी कि कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में। यहाँ के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इंद्रजीत डागर। डॉक्टर डागर, आपका स्वागत है। धन्यवाद, सबको नमस्कार। जी डॉक्टर डागर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे किस सोच किस मकसद के साथ इस कॉलेज की शुरुआत की गई और टूरिज्म मैनेजमेंट BA इन टूरिज्म मैनेजमेंट शुरुआत करने के पीछे क्या मकसद था? ये हमारा जो कॉलेज है, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, ये 1972 में शुरू किया गया और ये अपनी तरह का एक ही कॉलेज था जब ये सेटअप हुआ। और आज भी जो है दिल्ली विश्वविद्यालय का एकमात्र कॉलेज है जहाँ पे वोकेशनल प्रोग्राम हम लोग ऑफ़र करते हैं जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हैं। 1972 से शुरू होकर आज तक जो है, अगर हम इस कॉलेज की जर्नी देखें तो हमें ये महसूस हुआ है कि ये जो वोकेशनल कोर्सेज़ हैं इनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। और क्योंकि जॉब ओरिएंटेड है तो इसमें हम लोग कॉलेज में जो है 7 तरह के जो है BA वोकेशनल कोर्सेज हम ऑफ़र करते हैं, जिसमें से BA टूरिज़्म मैनेजमेंट भी एक कोर्स है। और ये कोर्स हम लोगों ने 1972 में शुरू किया गया था। उस वक्त शायद हिंदुस्तान में शायद ये कोर्स किसी भी कॉलेज में नहीं था, तो हम एकमात्र कॉलेज थे जिन्होंने इस फील्ड में एंटर किया। और मुझे बड़ी खुशी होती है इसे बताते हुए कि हमारी जो अलुमनाई हैं इस कोर्स को करने के बाद में हिंदुस्तान ही नहीं बाहर के देशों में भी जो है रोज़गार उन्होंने लिया है। और अगर हम अपने हिंदुस्तान की बात करें तो दिल्ली टूरिज़्म का चेयरमैन हमारा अलुमनाई रह चुका है। इवन ITDC में हमारे बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं, होटल्स में काम कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो ये कोर्स इतना पॉपुलर रहा है और हमें बड़ी खुशी है कि हम इस फील्ड के हम एक तरह से जो है हमने ये शुरुआत की थी। और आज अगर आप देखें तो जो टूरिज़्म कोर्सेज़ हैं वो जगह जगह हर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही है। MBA प्रोग्राम भी इसमें आ गया है। जी, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि इस कॉलेज में ही शुरुआत की गई थी टूरिज्म मैनेजमेंट की, कहाँ से बच्चे यहाँ पर आते हैं इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए? एक्चुअली हमारा जो बच्चों का अगर कंपोजिशन देखें तो पूरे हिंदुस्तान से बच्चे हमारे यहाँ आते हैं और 50% से ज़्यादा बच्चे जो है दिल्ली से बाहर के बच्चे हैं। और हमारा अगर जो सेक्स रेशो देखे लड़के और लड़कियों का देखे तो ऑलमोस्ट 50% जो है इस कोर्स को करने के लिए लड़कियां ही होती हैं, क्योंकि ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। और टूरिज़्म जो है एक सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्री है जो काफ़ी प्रॉस्पर कर रही है। तो इसमें जो हमारे जो छात्राएं हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस वजह से जो है जो कंपोजिशन है उसमें काफ़ी लड़कियां जो है ये कोर्स करके उसे लाभान्वित होती हैं। जी, तो आप कह रहे हैं कि लड़कियों के लिए एक बहुत अच्छा कोर्स है। और साथ में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम इंटरनेशनली देखें कि इंटरनेशनल टूरिज्म सेक्टर देखें तो भारत कहाँ पर खड़ा हुआ है, भारत का अगर टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो? जी देखिए, ऐसे है कि टूरिज़्म जो है सर्विस सेक्टर है और ये जॉब ओरिएंटेड सेक्टर है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन ये सर्विस सेक्टर है तो इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं चाहिए। तो अगर आप देखें कि जॉब जनरेशन जो है टूरिज़्म में मैक्सिमम हो रहा है, हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया भर में हो रहा है। और हमारे जो टूरिस्ट हैं, चाहे इनबाउंड है या आउटबाउंड है या डोमेस्टिक टूरिज़्म है, टूरिज़्म सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो ये टूरिज़्म सेक्टर जो है एक सबसे बड़ा सेक्टर उभर के आ रहा है जॉब देने में। और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें भी काफ़ी इजाफा हो रहा है। और जो हमारी नेशनल इकोनॉमी है उसमें भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन टूरिज़्म सेक्टर दे रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि जितना पोटेंशियल है टूरिज़्म का हिंदुस्तान में, अब वो पूरी तरह से हमने उसको जो है उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया, उसको हार्नेस नहीं किया है। तो आने वाले टाइम में टूरिज़्म सेक्टर जो है और ज़्यादा जो है ग्रो करेगा। टूरिज्म मैनेजमेंट पर हमारी एक खास पेशकश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगली बार एक नए करियर ऑप्शन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।